तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमको एक बहुपद दे रखा है जो द्विघात समीकरण के रूप में। अब द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि जिसमें इस टाइप की फॉर्म हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे ए बराबर क्या है 4√3 है, बी बराबर क्या है 5 है और सी बराबर क्या है -2√3। अब जब भी द्विघात समीकरण को हल करना होता है हमको तो हम क्या करते हैं, ये जो बी होता है इसके दो टुकड़े करते हैं और टुकड़े इस तरीके से करते हैं कि वो किसके बराबर आ जाए, ए गुणा सी के बराबर आ जाए। तो ए गुणा सी क्या है, पहले तो ये ज्ञात कर लेते हैं 4√3 गुणा -2√3। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का गुणा 2 से माइनस का 8 आ जाएगा और √3 का गुणा √3 से 3 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का 24। अब 5 के टुकड़े इसी तरीके से करने हैं। अब कैसे करेंगे देखो, 4, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4√3 x² और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 + 3 5 होता है, या फिर 8 - 3 भी 5 होता है। तो हमको जो यहाँ पे सही लग रहा है वो है 8 - 3 बराबर 5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8x - 3x। तो ये किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। तो 5 की जगह हमने ये लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे क्या है -√3 है तो हमने लिख दिया -√3। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 का गुणा अगर 4 से करते तो माइनस का 24 आ जाता है वो, और वो किसके बराबर आ रहा है, इस ए गुणा सी के बराबर है। इसका मतलब हमको जो करना चाहिए था वो हमने बिल्कुल सही किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आगे की दोनों टर्म लेते हैं और पीछे की दोनों टर्म लेते हैं, दोनों पद लेते हैं और उनमें से कॉमन चीज़ें निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों में एक्स आ रहा है तो एक तो एक्स कॉमन आ जाएगा बाहर, उसके बाद 4 और यहाँ पे 8 आ रहा है, मतलब 8 क्या होता है 4 गुणा 2 होता है, तो 4 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √3। यहाँ पे एक्स 2 है क्योंकि x² है तो यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा, क्योंकि 8 की जगह पे हमने 4 बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक √3 माइनस का बाहर निकाल दे अगर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √3x, माइनस भी बाहर निकल गया, √3 भी बाहर निकल गया। और उसके बाद यहाँ पे माइनस का √3 बाहर निकाल दिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा प्लस का 2। तो अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम आ रहे हैं। अब ये दोनों जब सेम आ रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 4x, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं 4x प्लस, सॉरी 4x माइनस 4x माइनस √3 और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारा √3x प्लस 2। तो हमारा जो गुणनखंड जो यहाँ पे आएंगे वो क्या आएंगे, 4x माइनस √3 और √3x प्लस 2। ये यहाँ पे दो गुणनखंड आ जाएगा, एक तो ये और एक ये, दो गुणनखंड हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो देखनी हो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम इसमें लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू।